बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एनएस बिल्डर के यूट्यूब चैनल से मैं हूं निसार बुखारी और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक कनाल के घर का रिव्यू। ये ब्रांड न्यू फर्स्ट एंट्री घर लोकेटेड है सेक्टर G13 2 इस्लामाबाद के अंदर। और इसकी जो लोकेशन है वो सन फेसिंग भी कह सकते हैं इसको, और ये मेन वाइट स्ट्रीट में अवेलेबल है। फ्रंट एलिवेशन इस वक्त आप देख रहे हैं, सामने टाइल का यूज़ किया गया है, सामने एक ग्रॉसरी लॉन भी है और आपके पास डबल पार्किंग है। मतलब कार पोर्च के अंदर भी आपके पास बड़ी ह्यूज पार्किंग है और आपके पास बाहर ड्राइववे के ऊपर भी अच्छी पार्किंग है। ये थोड़ा इसका स्ट्रीट व्यू देख लें, एक बड़ी वाइड स्ट्रीट है, दोनों साइड पे सेम साइज़ के घर हैं और गली जो है वो बड़ी खुली डुली साफ़ सुथरी खूबसूरत है। और इसके अलावा इसकी जो मेन बात है वो इसकी लोकेशन है। लोकेशन इस तरह से है कि जैसे ही आप ये सामने देख रहे हैं, ये डबल रोड है, ये सामने डबल रोड है। ये डबल रोड से जैसे इंटर होते हैं, दो घर छोड़ के ये तीसरा घर है। घर की फ्रंट एलिवेशन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर वेदर शीट टाइल्स यूज़ की गई हैं। इसके अंदर जो लाइटिंग का काम किया गया है वो भी अच्छा है। टफ टाइल आप देख सकते हैं। जो सामने डोर है उसकी गेज भी बहुत अच्छी है। उसके बाद कलर कम्बिनेशन भी अच्छा है, डिज़ाइन भी अच्छा है। ये एक छोटा सा लॉन है इसके साथ। इस लॉन के अंदर आपके पास ये आपको वाटर बोर भी नज़र आ रहा होगा, ये भी अवेलेबल है। साथ में ये बिजली का कनेक्शन है। गैस का मीटर अभी इसमें इंस्टॉल होने वाला है। मैं एक दो चीज़ें बता दूं कि ये 6 बेड 6 बाथ अटैच बाथ के साथ इसकी अकोमोडेशन है। 2 डाइनिंग हैं, 2 टीवी लाउंज हैं, 2 किचन है इसके अंदर। रूफ टॉप पे एक सर्वेंट क्वार्टर है जिसके साथ भी अटैच वाशरूम है। अब चलते हैं इसका इंटरनल व्यू आपको दिखाते हैं। ये जैसे ही आप इसके अंदर कारपोर्च में एंटर होते हैं, ये एक बड़ा स्पीशीज़ किस्म का ख़ास किस्म का कारपोर्च है जहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी पार्किंग स्पेस है। इस पार्किंग स्पेस के साथ ही मैं आपको ना इसकी जो एक वेंटिलेशन के लिए सेटअप बनाया जाता है वो हर घर के अंदर तकरीबन मैंडेटरी है। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी दोनों साइड पे ना ये बिल्कुल ओपन होगा, ओपन टू स्काई। यहाँ तक आपके पास वेंटिलेशन के लिए जो है ना वो अच्छी खासी स्पेस मौजूद है। इसके अंदर आपकी किचन्स की, रूम्स की खिड़कियाँ आ जाती हैं। ये कार पोर्च के अंदर ही आपके पास ये सामने एक और छोटा सा लॉन है। ये अंदर के लिए लॉन है, घर के अंदर इस्तेमाल होने के लिए। इसी के अंदर आपका ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये वाटर टैंक है अंडरग्राउंड। यहाँ से फिर पानी जो है ना ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जो बड़ा टैंक है उसके अंदर स्टोर होता है। ये इसका गेट का व्यू देख लें। गेट भी माशाल्लाह इसकी गेज अच्छी है, डिज़ाइन भी अच्छा बनाया गया है। अच्छा, आज का जो ये रिव्यू है थोड़ा सा लंबा होगा। उसकी वजह यह है कि देखें, जब बनाने वालों ने इतनी मेहनत की होती है तो हमें उस घर को प्रॉपर तसल्ली से दिखाने में भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये मेन गेट है, इस मेन गेट से सामने ये जो आपको एंट्रेंस नज़र आती है ये बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर की मेन एंट्रेंस है। वो पीछे जाके आपके रूम्स भी हैं और इसी के साथ ये जो आपको डोर नज़र आ रहा है ये सामने वाला ये ड्राइंग रूम का है। मैं सबसे पहले आपको इस मेन एंट्रेंस से अंदर लेके चलता हूँ ताकि आपको मेन एंट्रेंस की जो है ना वो लुक समझ में आ जाए। ये आप इसकी सीलिंग वगैरह देख रहे हैं। जैसे ही अंदर एंटर होते हैं, एंटर होते साथ ही दरवाजे के साथ इस साइड पे आपके पास अपर फ्लोर के लिए डोर है और ये डोर सेपरेट भी है, इंटरनल भी यूज़ हो सकता है दोनों तरफ से। और ये वॉल के ऊपर वॉलपेपर लगा के कुछ थोड़ा डेकोरेट किया गया है। अच्छा, जैसे ही आते हैं इसके साथ ही ड्राइववे के अंदर ये सबसे पहले आपके पास एक एक्स्ट्रा वाशरूम आ जाता है। अगर आपका ड्राइवर है या आपके पास एक्स्ट्रा वाशरूम यूज़ करने के लिए तो ये बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं ये भी प्रॉपर वाशरूम बनाया गया है। फिर ये एक रूम आपके पास आ जाता है, ये गेस्ट रूम कंसीडर होता है। ये आपके मेन टीवी लॉन्च वाले घर से बैक साइड पे है ताकि आप ये बाहर से यूज़ कर सकें। और इसका डोर जो है वो आपके ड्राइंग रूम के बिल्कुल अपोजिट है ताकि ये ड्राइंग रूम से भी यूज़ हो सके। ये ड्राइंग रूम की लुक है। वुड का अच्छा काम किया गया है। सीलिंग वगैरह जो है उसके अंदर मजबूती भी है, खूबसूरती भी है और लाइटिंग वगैरह का भी अच्छा काम है। ये जो कबर्ड्स वगैरह बनाए गए हैं इनके अंदर भी प्रॉपर वुड यूज़ की गई है। ये पार्टीशन भी वुड की है प्रॉपर। ये ड्राइंग रूम हो गया आपका। इसका जो है बाहर से सामने से दरवाज़ा आता है, वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। ये 1 कनाल साइज़ का घर है, 50 बाय 90 साइज़ का और G13 2 के अंदर लोकेटेड है। इसकी प्राइस डिटेल भी मैं आपको बताता हूँ। और ये डोर्स हैं इसके जो ड्राइंग रूम के हैं, इसके अंदर ये ग्लास यूज़ किया गया है ताकि ये घर के अंदर वाली साइड पे जो डोर्स हैं उनकी खूबसूरती में इससे इजाफा हो जाता है। और ये छोटा रूम है, छोटा तो नहीं, रूम तो बड़ा होता है लेकिन ज़ाहिर है इसके अंदर जो बड़े 2 मास्टर बेडरूम है उनके अकॉर्डिंगली ये छोटा है। उसके साथ ये भी अटैच वाशरूम है। ये प्रॉपर इसके अंदर कबर्ड्स बनाई गई हैं। ये आपका गेस्ट रूम कंसीडर हो सकता है, आप इसको बतौर गेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं। आपका गेस्ट यहाँ पे स्टे कर सकता है। ये वाशरूम है, वाशरूम के अंदर भी आप देख सकते हैं इन्होंने प्रॉपर काम किया गया है। रूफ टॉप तक टाइलें लगाई गई हैं, एक्सेसरीज अच्छी इस्तेमाल की गई हैं, क्वालिटी वाली इस्तेमाल की गई हैं, प्रॉपर वैराइटीज़ बनाई गई हैं। ये देखें, ये पोर्टा वगैरह इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे भी आपको सोनिक्स नज़र आएगा। ये टाइल्स हैं। ये इसको यहाँ से ना वाशिंग जो आपका आपका जो सेपरेट बनाया गया है ना इसको, ये देखें इसको
ये आपका बाथ एरिया जो है ना वो अलग कर दिया। अच्छा, अब चलते हैं टीवी लॉन्च की जानिब। ये टीवी लॉन्च है। टीवी लॉन्च में जैसे आते हैं ना तो देख के बड़ा दिल खुश होता है। उसकी वजह ये है कि टीवी लॉन्च की लुक बड़ी ज़बरदस्त है, और फिर ये एक कनाल का साइज़ होने की वजह से जितना खुला डुला खूबसूरत हवादार और वेंटिलेशन जो इसकी हर तरफ से प्रॉपर है, उसकी वजह से भी बड़ा अच्छा फील आता है यहाँ पे आने के बाद। ये इसके अंदर कबर्ड्स लगाई गई हैं। ये कबर्ड्स, इसको कबर्ड्स तो नहीं है, पता नहीं क्या कहते हैं, बहरहाल इनके अंदर आप अपनी डेकोरेशन पीसेस वगैरह रख सकते हैं। ये आपके पास LED वॉल आ जाती है। उसके बाद ये बिल्कुल सामने भी एक उन्होंने ये वॉल टाइप दिया हुआ है, ये कुछ डेकोरेट किया हुआ है जिसके अंदर आपका मिरर भी लगाया है। इसको आप मेकअप के लिए या ड्रेसिंग के लिए या जो भी समझ सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। ये ड्राईवे के ऊपर है, रास्ते के ऊपर है, तो ज़ाहिर है ये इमरजेंसी यूज़ में आता है। इसके बाद ये किचन इसका बड़ा खूबसूरत है। मेन चीज़ किचन है इसकी। किचन में जैसे एंटर होते हैं ना दिल खुश हो जाता है, क्योंकि किचन के अंदर बहुत मेहनत की गई है। किचन के अंदर तमाम एक्सेसरीज मौजूद हैं। आपके पास ओवन मौजूद है, रेफ्रिजरेटर जो हैं वो मौजूद हैं, फ्रिज जिसको आप कहते हैं डबल ट्रिपल डोर फ्रिज मौजूद है, 3-4 किस्म के ओवन मौजूद हैं। मुझे इन ओवन्स की नहीं पता कि ये किस किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इन्होंने अगर अलग अलग लगाए हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की किचन की ज़रूरत के हिसाब से लगाए हैं। इनकी कबर्ड जो है उनके अंदर प्रॉपर ग्रिल्स वगैरह इंस्टॉल की गई हैं। ये देखें, इनके अंदर रैक्स बनाए गए हैं, ये फिक्स भी हैं और इस तरह के मूवेबल भी हैं। इनके अंदर लाइट्स भी हैं, ग्लास का काम भी किया गया है, सकिंग मशीन इंस्टॉल है। किचन के अंदर तमाम एक्सेसरीज जो है ना वो आपकी पूरी हैं, और ये बॉटम पे भी आपके पास लाइट्स आ जाती हैं, और इसकी फिनिशिंग बहुत खूबसूरत है। मैं थोड़ा क्लोज भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, नीचे टाइलों की फिनिशिंग भी आप देख रहे हैं, इन चीज़ों की फिनिशिंग भी देख रहे हैं। फिर इसी के साथ ये आप देखें सिंक वगैरह में कितनी खूबसूरती से इन्होंने काम किया है और कितनी बेहतरीन चीज़ें लगाई गई हैं। ये इसके साथ एक छोटा डर्टी किचन भी है। कुछ लोग इसको डर्टी किचन कहते हैं, कुछ लोग इसको छोटा किचन कहते हैं। बहरहाल इसके अंदर भी आपकी ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मौजूद है। ये भी प्रॉपर किचन ही बनाया गया है। इसमें भी नीचे देखें, ये आपके पास मशीनें वगैरह लगी हुई हैं, सब कुछ लगा हुआ है। किचन माशाल्लाह इसका बहुत खूबसूरत है। किचन के बाद आपके पास ये बैक साइड पे आ जाते हैं 2 मास्टर बेडरूम। ये स्टोर है, ये दोनों मास्टर बेडरूम है। स्टोर एक मैं लाइट सी आपको झलक दिखा देता हूँ। स्टोर में बस इस तरह से शेल्फें लगा के जगह बनाई गई है कि एक्स्ट्रा स्टोरेज अगर आप यूज़ करना चाहें तो। ये इसका एक मास्टर बेडरूम है। ये प्रॉपर इसके अंदर फुल कबर्ड बनाई गई है, 4-6 पल्लों वाली जिसको कहते हैं। वेंटिलेशन के लिए ये देखें, वेंटिलेशन ना यहाँ पे बहुत अच्छी है। ये आप दीवार का साइज़ देख रहे हैं और उसके अंदर फिर खिड़की का साइज़ देख रहे हैं वो कितना है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि वेंटिलेशन कितनी अच्छी है। ये सीलिंग वगैरह भी देख लें आप, सादा है, खूबसूरत है। ये कबर्ड्स हैं इसकी। मैं आपको कबर्ड्स खोल के नहीं दिखाने वाला, उसकी वजह ये कि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, आप लोग तंग पड़ जाते हैं पूरा घर जल्दी जल्दी देखने के लिए। ये इसका वाशरूम है। इस वाशरूम के अंदर भी बाथ एरिया जो है उसको सेपरेट किया गया है। प्रॉपर दरमियान में जो है पार्टीशंस बनाई गई हैं। सेम उसी तरह की एक्सेसरीज लगाई गई हैं जैसे मैंने आपको पहले बताई। एक्सेसरीज सारे घर के अंदर एक जैसी हैं, सेम क्वालिटी मेंटेन की गई है। ये देखें, ये पोर्टा में ना ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है। आपको इसका जो टैंक है ना, जो फ्लश वाली टैंक होती है, वो आपको दीवार के अंदर इंस्टॉल्ड मिलेगी। ये ओपन नहीं है, सिर्फ आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, बाकी ये सामने इसके लिए बटन्स वगैरह हैं, यहाँ से ऑपरेशनल हो सकती है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें एक कनाल का घर परचेज़ करने वाले बंदे को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे सब परचेज़र ही तो ज़ाहिर है नहीं देखेंगे वीडियो हमारी। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं हमारे जो सिर्फ घर के अंदर से आइडियाज़ लेने के लिए, घर की क्वालिटी देखने के लिए या हमारी वीडियोस देखने के लिए विज़िट करते हैं। तो हम उनको भी साथ साथ गाइड करते रहते हैं कि इन घरों के अंदर कितनी मेहनत की जाती है, इन घरों के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ये इसका दूसरा मास्टर बेडरूम है। इसके अंदर भी सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया पहले, वेंटिलेशन का भी वही निज़ाम है, कबर्ड्स का भी वही निज़ाम है। मुझे ना एक फ्लोर की वीडियो पे तकरीबन 9-10 मिनट लग गए हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस घर के अंदर बनाने वालों ने कितनी मेहनत की है। मेरे पास इस घर की क्वालिटीज़ बताने के लिए या इसकी एक्सेसरीज़ के बारे में डिटेल बताने के लिए कितनी चीज़ें हैं जो मैं कवर नहीं कर पा रहा। ये इसका वाशरूम आपने देख लिया। मैं अब जल्दी जल्दी चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर की जानिब, लेकिन फ़िलहाल तो जो सच्ची बात है वो हमारा ग्राउंड फ्लोर से ही दिल नहीं भर रहा।
क्वालिटी बहुत खूबसूरत है, लुक वाइज बहुत प्यारा है। ये आप टीवी लाउंज देखें कितना बड़ा और कितना खूबसूरत टीवी लाउंज है। ये तो अभी अनफर्निश है, जब आप इसको फर्निश करेंगे अपने अकॉर्डिंग तो इसकी लुक में और बहुत इजाफा हो जाएगा। ये वॉल देख लें आप, LED वॉल। अभी चलते हैं हम फर्स्ट फ्लोर की जानिब। ये फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही हम आते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों में ब्लैक किस्म का ग्रेनाइट है। फिनिशिंग उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें लाइट का यूज़ किया है ताकि अच्छा लगे। और फिर ये सामने जब आते हैं ना, तो ये पूरी दीवार के ऊपर इन्होंने बड़ा खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन भी दिया है और उसके अंदर मिरर भी दिया है। ये पूरी दीवार पे लगा हुआ है। ये फर्स्ट फ्लोर है। सेम फर्स्ट फ्लोर भी वैसा ही है जैसे ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन जाहिर है कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज होंगी। फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही अब आते हैं, एज इट उसी तरह आपको ये सामने ड्राइवर नज़र आता है, जिसके अंदर आपके रूम्स आते हैं, किचन आता है, ड्राइंग रूम आता है। लेकिन ये ड्राइंग रूम से पहले ये फ्रंट पे टेरेस है, बड़ा खूबसूरत सा। मैं डायरेक्टली आपको टेरेस दिखाता हूँ पहले, फिर अंदर चलते हैं। ये इसका जो स्टोर का दरवाज़ा है वो इस तरफ से भी है, टेरेस के ऊपर भी। ये इसका टेरेस है। टेरेस से भी फ्रंट एलिवेशन आपको बड़ा खूबसूरती सी और क्लियरली नज़र आएगी। बड़ा खूबसूरत टेरेस है, आपके पास काफ़ी सारी सिटिंग कैपेसिटी है यहाँ पे। ये स्ट्रीट व्यू है इसका। ये एक छोटा सा इन्होंने रूम बनाया हुआ है, इसका भी मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। ये स्टोर है, एक लंबी सी गैलरी है, ये स्टोर टाइप यूज़ हो सकता है, रूम अंदर है। अच्छा, जैसे ही जब ये फर्स्ट फ्लोर की यहाँ से जैसे सीढ़ियों पर चढ़ के आते हैं सामने, उसी तरह आपके पास ये एरिया आ जाता है, जिसके बाद एज इट इज़ जिस तरह मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया था, ये एक वाशरूम आ गया। इस वाशरूम के बाद ये आपका लेफ्ट हैंड पे एज इट इज़ जैसा मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे टीवी लाउंज ड्राइंग रूम दिखाया था, ड्राइंग और डाइनिंग जिसको कहते हैं, ये मैंने दिखाया था एज इट इज़। ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे भी अवेलेबल है, सेम उसी तरह। वेंटिलेशन भी सेम उसी तरह ही है। ये आपके पास डोर्स आ गए, ये आपके पास पार्टीशन उसी तरह वुड की आ गई। ये ड्राइंग डाइनिंग आपका अलग हो गया। ये दरवाज़ा डायरेक्टली बाहर से आप सीढ़ियों से सीधा आते हैं, एंटर हो जाएंगे। ये वाला दरवाज़ा आप यूज़ कर सकते हैं अंदर के लिए। ये सामने आपके पास आ गया गेस्ट रूम, जैसा पहले ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ था, सेम एज इट इज़ उसी तरह यहाँ पे भी बना हुआ है। इसमें भी प्रॉपर उसी तरह कबर्ड्स हैं। वॉशरूम में सेम क्वालिटी, सेम एक्सेसरीज, सेम चीज़ मेंटेन की गई है। ये रहा आपका टीवी लाउंज, वही क्वालिटी, वही एक्सेसरीज, वही कलर स्कीम जो ग्राउंड फ्लोर पे है एज इट इज़ मेंटेन की गई है। उसी तरह आपके पास LED वॉल है, उसी तरह कैबिनेट्स हैं, उसी तरह का फानूस है। वही जो चीज़ आपको ग्राउंड फ्लोर पे ऊपर अवेलेबल थी, सेम एज इट इज़ आपके पास फर्स्ट फ्लोर पे भी है। किचन फर्स्ट फ्लोर का भी माइंड ब्लोइंग, मतलब किचन के हवाले से मेरे पास ना वर्ड नहीं है। इतना प्यारा किचन इन्होंने बनाया, और किचन के अंदर एक्सेसरीज, क्वालिटी, फिनिशिंग बहुत खूबसूरत बनाया गया किचन, माशाल्लाह। सेम उसी तरह, मैंने ये लाइट शायद ऑन नहीं की है, सेम उसी तरह लाइट्स हैं जैसे ग्राउंड फ्लोर में आपको नज़र आ रही थी। सेम उसी तरह की एक्सेसरीज हैं जैसे ग्राउंड फ्लोर पे थी। दोनों किचन प्रॉपर बने हुए हैं, एक ही साइज़ के बने हुए हैं। और सेम उसी तरह ये आपके पास 4 डोर का फ्रिज आ जाता है, 2 ओवन यहाँ पे आ जाते हैं, एक आपका बेकिंग ओवन यहाँ पे आ जाता है, और ये आपके पास छोटा किचन आ जाता है। उसमें एज इट इज़ वो वॉशिंग एरिया आ जाता है, वॉशिंग मशीन जो लगाई हुई थी, सकिंग मशीन अंदर भी मौजूद है, स्टोव अंदर भी मौजूद है। बाहर वाले किचन में भी आपके पास ये जो सिंक एरिया है, स्टोव है, आपके पास सकिंग मशीन है, सेम वही चीज़ है। ये जो आपको डोर नज़र आ रहे हैं, ये दोनों खोल सकते हैं, ये फोल्डिंग डोर है। अगर आप इसको पूरा खोलना चाहें तो ये पूरा इतना बड़ा पीस आपका सामने दरवाज़ा खुल सकता है। ये ओपन किचन भी हो सकता है, बंद करना चाहें तो ये बंद भी हो सकता है। ऑप्शंस आपके अपने पास हैं, आप जैसे चाहें। उसी तरह यहाँ पे भी आपके पास छोटा स्टोर आ जाता है फर्स्ट फ्लोर पे, दोनों रूम्स के दरमियान में। फिर ये आपके पास मास्टर बेडरूम एक ये आ जाता है, एक मास्टर बेडरूम ये आ जाता है। मैं आपको पहले इसका विजिट कराता हूँ। सेम उसी तरह साइज़ वही है, कलर कम्बिनेशन वही है, टाइलों की फिनिशिंग वैसी ही है, वेंटिलेशन भी बिल्कुल वैसी ही है। कबर्ड्स देख लें आप, वॉशरूम जो है ना वो कमाल के बनाए गए हैं। वॉशरूम के अंदर किसी किस्म की किसी चीज़ की कमी नहीं है।
कलर कम्बिनेशन बहुत खूबसूरत रखी गई हैं, वैनिटीज़ प्रॉपर बनाई गई हैं। अब आपको लास्ट रूम विजिट कराता हूँ। एक मास्टर बेडरूम ये है। इस बेड के अंदर भी आपके पास प्रॉपर कबर्ड्स हैं, 1 2 3 4 पल्ले वाले कबर्ड्स हैं, 4 पल्ले लगे हुए हैं इसके अंदर। वॉशरूम सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था। माशाल्लाह घर के अंदर किसी किस्म की कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। घर के अंदर हर किस्म की चीज़ें क्वालिटी की इस्तेमाल की गई हैं। ये घर है 1 कनाल का, 50 बाई 90 साइज़ का। और अगर ये घर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर रब्ता करें, हम आपको विज़िट करवाएंगे, परचेज़ करवाएंगे। इसकी मुकम्मल ट्रांसपेरेंट डील करवाने की हम गारंटी लेंगे। आपका जो ट्रांजैक्शन है वो स्मूथ ट्रांजैक्शन भी करवाएंगे। उसके बाद ये घर आपके नाम पे ट्रांसफ़र कराने के बाद, डॉक्यूमेंट्स की ज़िम्मेदारी लेने के बाद, आपकी जो कैश हैंडलिंग है या जो आपकी पेमेंट मोड्स हैं वो भी सारे हम लोग खुद इंशाल्लाह तय करके देंगे आपको। और आपको चाबियां आपके हैंड ओवर करने तक की तमाम तर जिम्मेदारी हमारी है। इस घर की डिमांड है 16.5 करोड़ रुपए। 16.5 करोड़ रुपए इस घर की डिमांड है, तमाम चीज़ों के साथ। इसके अंदर जो कुछ लगाया एज इट इज़ आपको मिलेगा। और दूसरी बात, ये ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के ऑफिस से। हम आपको ट्रांसफ़र करवा के देंगे आपके नाम पे। कैश की डील है ये सिर्फ। और दिए गए नंबर पर रब्ता करें, मज़ीद डिटेल जाननी है तो नंबर दिया गया है। बहुत शुक्रिया।